नाइन्थ क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट्रीज, म्यूजियम्स, आर्टिफैक्ट्स, आर्काइव्स, टाइम्स लाइन्स आर सम ऑफ द रिसोर्सेज टू टीच डैश इफेक्टिवली टू सोशल साइंस स्टूडेंट्स। देखिए आर्काइव्स क्या होता है? आर्काइव्स होता है जो इतिहास में जो पहले चीज़ें हो चुकी हैं उनको संरक्षित करके रखना। अगर उनको संरक्षित करके रखेंगे तो वो म्यूजियम में रखेंगे। सो ये हिस्ट्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो गया, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फैक्टर्स क्योजिंग लर्निंग डिसेबिलिटी। देखिए अगेन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। लर्निंग डिसेबिलिटी इनमें से किन कारणों से नहीं होती है? ऑप्शन नंबर 4 इकोनॉमिक फैक्टर्स इसका आंसर होगा, क्योंकि कोई कितना गरीब है या कोई कितना अमीर है उससे लर्निंग डिसेबिलिटी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। A tactile system of reading and writing which is devised for visually impaired children is known as। देखिए आसान क्वेश्चन है फिर से। विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन को रीडिंग और राइटिंग सिखाने के लिए एक टैक्टाइल सिस्टम यूज होता है, यानी कि स्पर्श के साथ हम उनको सिखाते हैं, उसको ब्रेल बोलते हैं। सो आंसर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? नंबर 1 डेवलपमेंट हैज ए स्टैटिक नेचर। देखिए पहला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो कभी भी स्टैटिक नहीं होता या फिर रिजिड नहीं होता है। डेवलपमेंट हमेशा डायनामिक होता है और वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 ए टेस्टिंग प्रोसीजर फॉर द फॉर्मल असेसमेंट ऑफ हियरिंग लॉस इज नोन एज। हियरिंग लॉस की फॉर्मल असेसमेंट के लिए एक प्रोसीजर यूज होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑडियोमेट्री। फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडोलोसेंस इज द ट्रांजिशनल फेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिटवीन डैश एंड डैश। एडोलोसेंस किन दो फेजेस के बीच में एक ट्रांजिशनल पीरियड होता है? देखिए एडोलोसेंस से पहले चाइल्डहुड आता है और एडोलोसेंस के बाद जो है एडल्टहुड आता है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखिए असर्शन और रीजनिंग का ये क्वेश्चन है। असर्शन दे रखी है कि एजुकेशनल इवेल्युएशन इज कैरिड आउट फ्रॉम टाइम टू टाइम। हमें बच्चे का जो है समय समय पे मूल्यांकन करना चाहिए, ठीक है, असर्शन सही है। और रीजनिंग क्या दे रखी है? थ्रू इवेल्युएशन रिलायबल डिसीजन अबाउट एजुकेशनल प्लानिंग इज मेड। इवेल्युएशन करने के बाद जो है हमें बच्चे का पता लगेगा कि बच्चे ने कितना सीखा है, कितना अचीव किया है, बच्चे का करंट लेवल क्या है, या फिर उसने कितना अचीव नहीं किया है, क्या और बच्चे को करना बाकी है। सो ये सभी और उसकी आगे की प्लानिंग जो है वो इवेल्युएशन से होगी। सो ऑप्शन नंबर 4 बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 इज विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव से क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज नॉट ओनली टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज बट स्पीकर्स ऑफ माइनॉरिटी लैंग्वेज टू। देखिए इंक्लूसिव का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ स्पेशल बच्चे ही नॉर्मल क्लास में पढ़ेंगे। अगर कोई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का बच्चा है, यानी कि अगर कोई किसी हरियाणा के स्कूल में कोई तमिल बोलने वाला बच्चा है तो उसको भी इंक्लूजन की ज़रूरत है, उसको भी एक साथ लेके जाने की ज़रूरत है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन इज स्पेशलाइज्ड क्लासरूम्स एंड स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। देखिए ये गलत ऑप्शन है, गलत आंसर है, क्योंकि इंक्लूसिव की बात हुई है, सभी बच्चों को साथ लेना है, तो इसमें स्पेशलाइज्ड क्लासरूम की ज़रूरत नहीं है, अलग से क्लासरूम बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्थोमोलॉजी इज एसोसिएटेड विद। देखिए ऑप्थोमोलॉजी विजुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड होती है। अगेन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन अवर विजुअल सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। हमारे जो विजुअल सिस्टम में जो 3 कंपोनेंट्स है उनके नाम बताने हैं, कौन कौन से 3 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे विजुअल सिस्टम में। सो आईज, ऑप्टिक नर्व्स एंड ब्रेन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को लेके? ऑप्शन नंबर फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन इज यूज्ड फ्रिक्वेंटली इन साइंस क्लासरूम। ठीक है, साइंस क्लासरूम में हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज करते हैं, टीचर एक्सपेरिमेंट करके दिखाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड डेमोन्स्ट्रेशन इज ए लर्नर सेंट्रिक मेथड ऑफ टीचिंग। नहीं, ये गलत है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड लर्नर सेंटर्ड नहीं है, वो टीचर सेंटर्ड मेथड है, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में जो है टीचर एक्सपेरिमेंट करके दिखाएगा बच्चों को और बच्चे जो है पैसिवली टीचर को देखेंगे, बच्चों का इनमें कोई रोल नहीं होता। सो ये टीचर सेंट्रिक मेथड है ना कि लर्नर सेंटर्ड। सो ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर।